और वो राष्ट्रीय जनता दल कहती है जिसको 4 सीट आई है, ज्यादा नहीं 4, ओनली 4, और वो कहती है कि हम बिहार में हम लोगों ने चीजों को स्थापित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो कहती है कि हम जीत गए। कैसे जीत गए? 33 पार्टी मिलकर भी 240 सांसद नहीं पूर रहे, 33 पार्टी, और हम अकेले एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर जीती हुई है। और लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है? सीधे 0 पे पहुंच जाता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को 2025 के चुनाव के मद्देनजर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है। कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में। ये जो नए नए युवराज है, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरुआत किया गया साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देने का काम कर रहे थे, तब आरक्षण मिला था साथ। और 89 में जब मंडल कमीशन लालू जी कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया, पूछिएगा, मैं तो मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि राजद के लोगों से पूछिए, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का राज रहा, एक वर्ग को आरक्षण दिया क्या? एक व्यक्ति को आरक्षण दिया क्या? मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने दिया, और बीपी सिंह जी को समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू करने का काम। और जब इस देश में लगा कि इस देश में दलितों को आरक्षण मिल गया, अति पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, और जब इस देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया। साथ हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस मंच से, हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता सभी जगह लगे रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 243 सीटों में से 174 विधानसभा क्षेत्र में हम सभी जगह चुनाव जीतने का काम किए। यह एक स्पष्ट संदेश देता है आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम कर रही है सर। और आगे के दिनों में भी हम लोगों ने आग्रह किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहाँ एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहाँ सरकार चला रहे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि यहाँ अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। साथियों, दुनिया में डंका बज रहा है और सिर्फ मोदी मोदी दुनिया में होता है साथियों। आज दुनिया में डंका बज रहा है, और आज दुनिया में आप समझिए कि जहां हम 11वें स्थान पर वर्ल्ड में इकोनॉमी में खड़े थे, आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब थी, हम 11वें स्थान पर थे, और जिस अंग्रेज ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया है साथियों, उसी अंग्रेज को हराकर हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया। और इस देश में याद कीजिए, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे नालंदा, हम विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां साथ में थे उनके, हमें गौरव लग रहा था, हमको लग रहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था, उसको पुनर्वासित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आगे भी सपना है साथियों, अभी नालंदा बनाया और एकदम संकल्पित है हम लोग, अगले 5 वर्षों में जो नालंदा बना है उसी तरह विक्रमशिला को भी बिहार में स्थापित करने का काम किया जाएगा। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में 1,90,00,000 परिवार बिहार में गरीब है। इनको 2 व्यवस्था, यहां मंगल जी बैठे हैं, हम लोगों ने 2 व्यवस्था खड़ा किया। एक तो सरकार ने सभी लोगों को, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने सबको खाने के लिए अनाज देने का काम किया साथियों, जब कोरोना का भीषण दौर चल रहा। और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि जितना 70 वर्षों में इस प्रदेश में पक्के मकान नहीं बने, उससे दुगना पक्का मकान, 55 लाख पक्के मकान बिहार में देने का काम मोदी सरकार ने तय किया है। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया कि जो छूटे हुए लोग हैं, लगभग 13 लाख लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। हम लोगों ने बात किया है देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि हमारे जो 13 लाख परिवार छूटे हैं, जो जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इसके बाद भी हम लोग, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हम 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम करेंगे। अभी हम लोगों के पास 13 लाख लोगों का लिस्ट तैयार है। हम लोगों ने अभी आग्रह किया है कि इसको करने का काम कीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो ये पक्षधर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ट्रिपल तलाक का विरोध करता है, इसलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन हमारे हम मानवता की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको भी जोड़ना चाहिए, कि कल तक आप जोड़ते थे कि सिर्फ ट्रिपल तलाक और 4 शादियां करने का अधिकार है। अरे सरिया कानून लाइए। यदि सरिया कानून में यह लिखा है
कि जिसने बलात्कार किया उसको ढेला से मारकर, पत्थर मार मार कर उसकी हत्या करना है, और जो छेड़छाड़ी का काम करता है उसके हाथों को काटने का काम करना है। तो आप शरिया कानून पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते हो? लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करने का काम करो, आधा अधूरा मत करो। हम लोग इसके समर्थक हैं, जिस धर्म में जो लिखा है उसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करो। हमारे भगवान राम ने तपस्या दिखाने का काम किया, उनके सगे पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है, तो प्रभु श्री राम ने सहृदय स्वीकार करके 14 साल तक वनवास काटने का काम किया। और भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है, भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अन्याय को नहीं सहना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी लड़ते रहना। ये सारे हमारे धर्मों में हमको सिखाया।